हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की, जिसके अंदर हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और आज हम बात करेंगे जो भी हमने अभी इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है ना, कुछ एक रिवीजन करेंगे कि हम क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं और क्या क्या चीजें हमने अभी तक सीखी है। तो उसके बारे में समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो, तो हमें बात करनी है सबसे पहले आज बहुपद में बहुपद होते क्या है ना, पॉलिनोमियल होते क्या है। पॉलिनोमियल है ना, आपने मोनोनोमियल सुना होगा जिसमें कि एक टर्म होती है ना। आपने बायनोमियल सुना होगा, दो टर्म वाले। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें कई सारी टर्म्स होती है ना, कई सारी टर्म्स होती है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यही चैप्टर हमें बहुपद के बारे में दिया गया है, बहुपद होता क्या है ना। तो हमें रिलेशंस बताना है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है। तो अगर आपके पास सपोज ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो आपके पास एक पॉलिनोमियल है ना। आप देख पा रहे हैं इसमें कई सारे क्या है, कई सारे आपके पास टर्म्स हैं, है ना। कई सारी टर्म्स है, जैसे ए एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गई, बी एक्स एक टर्म हो गई, सी एक टर्म्स हो गई। तो इसमें काफी सारी टर्म्स होती है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये जो ए बी सी है, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे ए लगा है, एक्स के आगे बी लगा है और एक सी है, ये कोफिशिएंट है, नंबर्स होते हैं, कोफिशिएंट है ये, है ना। तो रिलेशनशिप्स कैसे बनती है जीरोस और जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, कि आपके पास जीरोस कौन कौन से जीरोस हैं। जीरोस का मतलब होता क्या है, जीरोस का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन हो ना, जैसे कोई भी इक्वेशन हो तो उसके कितने आंसर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आप देखो एक्स की पावर क्या है, एक्स की जो पावर है वो 2 भी है 1 भी है ना। आपने सर डिग्री के बारे में कभी सुना हो? डिग्री होती क्या है? डिग्री का मतलब कि मैक्सिमम पावर किसी पॉलिनोमियल में कोई आपके पास वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, पावर को हम डिग्री कहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। एक्स के ऊपर सबसे ऊपर क्या है, 2 है। तो 2 आपके पास क्या हो गया, 2 आपके पास हो गया डिग्री, इसकी मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाती है, 2 डिग्री। तो जितनी उसकी डिग्री होगी ना बच्चों, उतने ही उसके आंसर्स होंगे। जैसे यहाँ पे एक्स के पास डिग्री 2 है, यानी एक्स की पावर 2 है, तो उसके 2 आंसर्स आएंगे। उसके क्या आएंगे बच्चों, 2 आंसर आएंगे, उसके 2 आंसर, है ना। एक्स के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आते हैं एक्स के, 2 आंसर, है ना। तो जीरोस का मतलब होता है कि एक्स की जो वैल्यू यानी आंसर जो आएगा उसको हम जीरोस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स के 2 आंसर आएंगे। अब हम क्या कहते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के बच्चों 2 जीरोस क्या हो सकते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है ना। 2 जीरोस, एक अल्फा कहलाता है, एक क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन बनता है कि अगर आप उन जीरोस का सम करें, सम ऑफ जीरोस करें, यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे आप, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो किसके बराबर आता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और अगर आप क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन, तो वो कितना आता है, सी अपॉन ए आता है ना। कितना आता है, सी अपॉन ए। तो ये रिलेशनशिप है अल्फा और बीटा, तो जीरोस हो गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, है ना। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है कि जिसकी डिग्री क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी मैक्सिमम डिग्री आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाती है। तो जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, और उसके कोफिशिएंट ए बी सी है, उनके बीच में हमें रिलेशन बताना था। तो अगर आप सम ऑफ जीरोस करें तो माइनस बी अपॉन ए आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें तो कितना आता है, सी अपॉन ए आता है। इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको, है ना। तो अल्फा और बीटा क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप पीछे ध्यान से देखें तो माइनस बी अपॉन ए को अगर आप देखें तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। अगर आप बी को देखें, बी एक्स के साथ लगा है, बी का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ लगा है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन सी थी पीछे बच्चों, ए बी, तो क्या है कोफिशिएंट है सी, कांस्टेंट टर्म है, सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगाया तो कांस्टेंट टर्म हो गई। तो सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था पीछे इक्वेशन, वो इक्वेशन में ए था तो सी अपॉन ए आया। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप हमने देखी, स्टेब्लिश करी, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, है ना। तो अगर आपके पास अल्फा बीटा और गामा अगर जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वहां पे हमने बात करी थी क्या थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो, 3। डिग्री से आप समझ पा रहे हैं, डिग्री में क्या बता रहा हूँ, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर। वहां पे मैक्सिमम पावर 2 थी तो उसकी 2 डिग्री कहलाए, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 इसकी डिग्री कहलाएगी, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस इक्वल टू 0 एक जनरल इक्वेशन है। अगर यहाँ पे आपको क्या बताना है, उनके जीरोस और कोफिशिएंट हैं जो उनके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप बतानी है, तो अगर आप सम ऑफ जीरोस करें, भाई 3 जीरोस होंगे ना, 3 वैल्यूज आएंगी एक्स की क्योंकि क्यूबिक है, अल्फा बीटा और तीसरी गामा। अगर आप तीनों को जोड़ें अल्फा बीटा गामा तो माइनस बी अपॉन ए आता है। एक तो ये सम होगा, एक सम क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, प्लस गामा अल्फा, इनका सम आता है सी अपॉन ए। और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस थे, उनका हमने प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो माइनस डी अपॉन ए। तो मेरे ख्याल से रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश देखी होगी आपने, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है ना। तो ये समझ आ रहा होगा आपको कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके जीरोस क्या होते हैं, है ना। अब जैसे एक इक्वेशन है, पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। द्विपद आपको बताया, द्विघात, द्विघात मतलब जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, ऐसा बहुपद। द्विघात मतलब जिसकी पावर 2 हो, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है ना। उसके तो पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर उन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। हमने इक्वेशन देखी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वेशन थी। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे आप, कैसे निकालोगे, देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, और पीछे जो कांस्टेंट टर्म है 10। तो आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म होगी और जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आता है, 10 आता है। अभी 10 के फैक्टर्स हमें बनाने हैं, क्या बनाने हैं, 10 के फैक्टर्स बनाने हैं। और उन फैक्टर्स का यूज करके जो बीच में नंबर है ना एक्स के साथ क्या नंबर है, 7 है, वो 7 हमें लेके आना है। कैसे लेके आना है, 7 लेके आना है। और आगे जो साइन है, देखो 10 के आगे क्या साइन लगा है, 10 के आगे साइन क्या है, प्लस का है। तो ये जो 7 है हमें प्लस करके लेके आना है, क्या करना है, प्लस करके लेके आना है। तो भाई अगर आप 10 के फैक्टर्स बनाओगे तो 5 और 2 है, ऑब्वियसली 5 और 2 10 के फैक्टर्स आएंगे, है ना। 10 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 5 और 2 आएंगे। तो 5 और 2 को जब आप ऐड करो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 5x प्लस 2x कितना, 7x, और 5 2 जा 10 भी होता है। ऑब्वियसली अगर आप फैक्टर बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके तो आना है, इसने प्लस करके हमको देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो 10 हमारे पास आ रहा है, 5x 7x। अब आपने देखा एक्स स्क्वायर और 5x में से मैंने x दोनों जगह है, एक्स स्क्वायर में भी x है, 5x में भी x है, x कॉमन ले लो। कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर का एक x बचेगा और 5x में x बाहर गया तो 5 बचेगा, तो x प्लस 5 अंदर आया। अभी 2x और 10 में हमें क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है ना इसमें, 2x का 2 बाहर आया, x बचा तो x अंदर आया, और 2 5 जा 10, 5 आ गया। आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों ब्रैकेट्स हैं, है ना, जो कॉमन लेने के बाद जो बच रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स, वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो दोनों सेम नहीं होते तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ी करी है।
या तो फैक्टर्स बनाने में करी है, या जो बीच में हमें नंबर लेके आना था ना x का कोफिशिएंट, उसमें आपने कुछ गड़बड़ी करी है ना। अब देखो आप x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो हम उसको बाहर लिख लेंगे, तो इधर x बचेगा, x प्लस 5 में से x प्लस 5 बाहर आया तो x बचा, और x प्लस 5 में से बाहर आया तो उधर 2 बचा, तो x प्लस 2 बचा। अब दोनों जीरो के बराबर है, इसका मतलब दोनों जीरो के बराबर, यानी एक बार हम x प्लस 5 को जीरो के बराबर रखेंगे, एक बार x प्लस 2 को जीरो के बराबर रखेंगे। जब आप x प्लस 5 को जीरो के बराबर रखो तो प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 बन जाएगा, और एक बार जब x प्लस 2 को जीरो के बराबर रखो तो प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 बन जाएगा। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आई, -5, बीटा की वैल्यू -2। भाई अल्फा और बीटा ही तो दो जीरोस होते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यानी द्विघात बहुपद के, है ना। अब इसको आपने रिलेशनशिप बताना था, क्या थी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा और गामा सी अपॉन ए होता है ना। तो बस आप कर लो, अल्फा प्लस बीटा को आप अगर जोड़ो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए की हमें सत्यता दिखाने की, हाँ ये बात सही है। तो अल्फा आपके पास -5 है, बीटा आपके पास -2 है, कितना आएगा, -7, इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 7। इक्वेशन में आप देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 7, -7 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो -7 अपॉन 1 कितना आएगा, -7 आएगा। हो गया यहाँ पे प्रूफ। चलो दूसरा था अल्फा और बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा आपके पास -5 है, बीटा आपके पास -2 है, इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है आपके पास, सी कांस्टेंट हम 10 है, और ए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 है। -5 -2 कितना है, +10, और इक्वल टू 10। हो गया दोनों प्रूफ, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ आएगी कि कैसे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, और किस तरीके से आपको जीरोस निकालने हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, है ना। तो आप ये नोट डाउन करें पहले। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर -3 है। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हम एक्स स्क्वायर -3 को उस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप 3 को √3 लिखें, है ना, और उसका होल स्क्वायर करें तो 3 आएगा। √3 इंटू √3 3 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3, है ना। हो गया, इतनी समझ आया आपको। चलिए अभी एक्स स्क्वायर -3 आपका क्या है, इस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। एक्स स्क्वायर -3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना। आप देख पा रहे हैं इसकी इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। अब हमने क्या करा, इसको एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 था, है ना,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या लिखा, x प्लस रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री। अब 0 के बराबर है, एक बार x प्लस रूट थ्री 0 के बराबर होगा, एक बार x माइनस रूट थ्री 0 के बराबर। जब x प्लस रूट थ्री 0 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस रूट थ्री आएगी, यानी प्लस रूट थ्री जाके माइनस रूट थ्री बनेगा। और x माइनस रूट थ्री 0 के बराबर है तो माइनस रूट थ्री जाके प्लस रूट थ्री बन जाएगा, है ना। तो आपके पास दो जीरोस जो आए, अल्फा और बीटा, एक रूट थ्री आया और एक माइनस रूट थ्री आया, है ना। और अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1, ए की वैल्यू तो 1 हो गई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है ना, ए की वैल्यू 1। एक्स तो आपको दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, जब एक्स नहीं है यानी उसका मतलब आपके पास क्या है, उसका कोएफिशिएंट 0 है, यानी बी तो आपके पास 0 है। और सी कांस्टेंट टर्म आपको दे रखी है -3, है ना। तो अगर आप सम ऑफ जीरोस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा रूट थ्री बीटा माइनस रूट थ्री 0 आएगा, और उधर माइनस बी अपॉन ए करो तो बी आपके पास 0 है और ए 1 है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। अच्छा, ए और बी जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है। तो ए आपके पास अल्फा यानी रूट थ्री है और बीटा आपके पास माइनस रूट थ्री है। तो रूट थ्री थ्री आएगा, प्लस माइनस 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 थ्री आ जाएगा। और सी अपॉन ए, सी कितना आपके पास, सी मतलब कांस्टेंट टर्म -3 है और ए आपके पास 1 है, -3 अपॉन 1 -3 आया, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि आपको हमने किस तरीके से रिएक्शन करी और किस तरीके से इस रिएक्शन की सत्यता को हमने सिद्ध किया। तो आप इसे नोट डाउन करें। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी आज पॉलिनोमियल्स की। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।